चलो हम लोग पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। पिछले क्लास में हम लोगों ने परमाणु की संरचना का थोड़ा बेसिक जान लिया था कि परमाणु किन किन चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं, पदार्थ कैसे बने होते हैं, इन सब के बारे में जान लिया था। आज सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, जिसका जवाब तुम लोगों को मोबाइल पर जाकर के कमेंट सेक्शन में बताना है, अभी नहीं देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु और कितने परमाणु हैं। ध्यान से सुन लो क्वेश्चन को। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में कितने अणु और कितने परमाणु है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। परमाणु की संरचना हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें जो भी टॉपिक हमारा जो भी पॉइंट छूटा हुआ था उसको आज हम कवर कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लिखेंगे कि परमाणु किन किन चीज़ों से बने होते हैं। तो परमाणु हमारा किन किन चीज़ों से बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। हम लोग अभी क्या पढ़े थे कि अणु से छोटा कण क्या है, परमाणु है, पढ़े थे ना। अब परमाणु, क्योंकि यहाँ पर डाल्टन ने ये बता दिया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, कल वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, तो परमाणु अविभाज्य होते हैं, वो भाज्य होते ही नहीं है। लेकिन जब दूसरे वैज्ञानिक ने आया तो उन्होंने बोला कि परमाणु जो है, परमाणु के अंदर भी कुछ कण है, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नाम दिया। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या था, ऋणावेशित कण था, और प्रोटॉन क्या था, धनावेशित कण था, और न्यूट्रॉन क्या था, बिना आवेश वाला कण था, है ना। तो मुख्य रूप से हम लोग अगर पूछा जाता है कि परमाणु किन किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या जवाब देते हैं कि परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने होते हैं। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन है परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या कार्य है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काम इतना है कि वो आवेश को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, है ना। आवेश किधर भी ना ज्यादा हो ना ही कम हो, वो आवेश का संतुलन बनाए रखते हैं। परमाणु का मुख्य रूप से यही काम है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मुख्य रूप से यही काम है कि वो दोनों क्या करते हैं, आवेश को संतुलन बनाए रखते हैं, है ना। तो आवेशों को संतुलित करते हैं, ठीक है। प्रोटॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन परमाणु के कहाँ उपस्थित होते हैं, नाभिक में। कहाँ होते हैं, प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। भीतरी भाग यानी कि नाभिक की ही बात कर रहे हैं हम। नाभिक के बारे में बताए नहीं है, आगे क्लास में जब पढ़ोगे तो उसमें हम लोग नाभिक के बारे में डिटेल्स चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि प्रोटॉन परमाणु में कहाँ उपस्थित होते हैं। तुमको क्या बोलना है, प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु से क्या आसानी से निकाला सकता है और क्या नहीं। अच्छा, ये साफ साफ है कि परमाणु में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो उसमें से क्या ऐसा है जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि प्रोटॉन के भीतरी भाग में होता है, इसलिए उसको निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। अब तुम्हारे जो NCERT का बुक है उसमें ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझना और इसका आंसर करना दिया है इसको। पहला क्वेश्चन था कि केनाल किरणें क्या है। केनाल किरण जो है वो क्या है। तो केनाल किरणें धनावेशित विकिरण है जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर जाती है। इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होता है। ये देखो, ये एक ऐसा कण है जिसमें क्या होता है, जो वोल्टेज देने पर एनोड से कैथोड की ओर बढ़ता है। क्या होता है, एनोड से जो है वो कैथोड की ओर बढ़ता है, और क्या होता है, इन किरणों में प्रोटॉन नामक धनावेशित कणों का समावेश होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर कोई एक परमाणु है ना, अगर एक कोई परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उसका कोई आवेश होगा या नहीं होगा, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो हम कहेंगे ऋणावेशित होगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा रहेगा तो हम क्या कहेंगे, धनावेशित होगा। लेकिन अगर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो क्या उसमें कोई आवेश होगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझो, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं तुम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस चार्ज से दिखाया था और प्रोटॉन को प्लस चार्ज से दिखाया जाता है। अब देखो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण तथा एक प्रोटॉन धनावेशित कण होता है। ये तो हमको पता है पहले पिछले क्लास में। दोनों कणों का आवेश बराबर होता है, दोनों कणों का आवेश क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए किसी परमाणु में अगर एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन है अगर और एक प्रोटॉन है तो इसका मतलब उसमें कोई आवेश नहीं होगा। इसी प्रकार यह एक उदासीन परमाणु है। इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि ये क्या है, एक उदासीन परमाणु है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़े। अब है परमाणु की संरचना, है ना। अभी हम लोग परमाणु के बारे में ही थोड़ा सा समझ रहे थे, लेकिन अब आया हमारा परमाणु की संरचना, जिसमें देखो पहला चीज डाल्टन ने बताया था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु
अविभाज्य और अविनाशी था। वो बिल्कुल अविभाज्य था और अविनाशी था, क्योंकि उसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे थे। अब उसी के रूप जब अणु बनते थे तो उसको देख पा रहे थे हम लोग, लेकिन ये यहाँ पर मतलब परमाणु के सिद्धांत के अनुसार से, इनको डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार से परमाणु क्या है, अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद, परमाणु के भीतर दो मूल कणों का खोज हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, जिसने क्या क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। जब दूसरे साइंटिस्ट ने आकर के पता लगाया कि परमाणु भी विभाज्य कण है जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद है, तो यहाँ पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या हुआ, गलत साबित कर दिया। अब हुआ, अब तुमसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या बोलना है हम लोग को, डाल्टन ने। कौन दिया था, डाल्टन ने। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है हम अगले क्लास में पूछेंगे तुम लोगों से कि परमाणु सिद्धांत सबसे पहली बार किसने दिया था। ठीक है, इसको ध्यान से याद रख लेना, किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब है परमाणु के दो मूल कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को क्या किया, गलत साबित कर दिया। अब हुआ क्या कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार व्यवस्थित है, इसका पहला मॉडल सर्वप्रथम जे थॉमसन ने दिया। पर अब देखो, बता तो दिया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन वो किस प्रकार से हैं, इसको सबसे पहले किसने बताया था, जे थॉमसन ने। इसके बाद रदरफोर्ड ने बताया और उसके बाद बोर ने बताया। फिलहाल 3 ही मॉडल है तुम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल और बोर का मॉडल। यही 3 मॉडल पढ़ने के लिए। तीनों मॉडल में यही समझाया गया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस प्रकार व्यवस्थित हैं। इसको हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे अगले क्लास में। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलो।